Hi, I'm Farhan Saeed और मैं आ रहा हूँ 8th Hum Awards happening on 24th of September in Toronto. I am performing, but what am I performing? Am I singing? Am I dancing or am I hosting? It's for you to find out. And to find that out, go and book your tickets right now. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी। असल में सामने वाला भी तो कुछ कम नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है यार। सैरिश बाजी, आहिल बेबी, दिस इज नॉट फेयर। आप सो रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप लंच कर रहे हैं। उठे, चले खेले मेरे साथ, उठे। रानी, रानी, जी सैरिश बाजी। इधर आओ, इसका पैम्पर चेंज होगा, बहुत स्मेल आ रही है, जल्दी करो। इसकी माँ इसका पैम्पर भी नहीं टाइम पे चेंज कर सकती। मम्मी तुम्हारी आंखों के नीचे तो हल्के पड़ रहे हैं, तो अपना ठीक तरह ख्याल नहीं रख रही हो। ऐसा नहीं है। परेशान हो किसी बात से? नहीं ताबिश, ऐसी कोई बात नहीं, आपको लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली पिकनिक प्लान करें, तुम्हारे घर वालों को भी बुला लेंगे, क्या ख्याल है? कुछ भी प्लान करने से पहले एक बार सैरिश से जरूर पूछ लीजिएगा। तुम आहिल के नाम की वजह से परेशान हो? नहीं, आहिल बहुत प्यारा नाम है, मतलब भी अच्छा है। और जरूरी तो नहीं ना कि अपने बेटे का नाम मैं अपनी पसंद से रखूं। रूमी, एक्चुअली सैरिश को ये पसंद नहीं है कि उसकी बात को रिजेक्ट किया जाए, और मैं भी ये नहीं चाहता था कि ये बात तुम दोनों के बीच में आए और चीजें खराब हो। वो ऑफेंड हो जाती है और फिर ओवर रिएक्ट करती है। ठीक कह रहे हो तुम। पता नहीं ताबिश, मुझे तो ये जिंदगी मोहब्बत के लिए छोटी लगती है। लोग पता नहीं नफरत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं ना, क्यों ना भी आउटिंग पर चलें? आहिल के बाद हमें टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। चलिए ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। ताबिश नहीं आया अभी? वो आएगा ना तो उसके साथ ही खाना खा लूंगी। मम्मी, वो कौन से रोज रोज हमारे साथ अब खाना खाएंगे? कल किया था उन्होंने डिनर हमारे साथ, नहीं ना? किसी का दामाद बन गया है, अपनी मनपसंद बीवी का शौहर बन चुका है, तो इन चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ऐसा तो होता रहेगा। मामा, कॉफी रख दो। मामा, नाश्ता भी नहीं किया आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। क्या कोई बात हुई है? ताबिश चला गया ऑफिस? हाँ, वो आज थोड़ा जल्दी में थे। आप अपने कमरे में थी नहीं तो मिले बगैर चले गए। हो सकता है कि भाभी ने खुद मना कर दिया। हाँ, अब मेरे बजाय
तुम्हें खुदाफिज कह के जाता है। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो वैसे भी लेट हो रहे थे। आहिल सो रहा है अभी? जी अभी अभी सोया। उठे तो उसे तैयार करके सैरिश के कमरे में भिजवा देना, पूछ रही थी वो। जी मामा। सैरिश के बाद आहिल आया है। जैसे आहिल हमें अजीज है, वैसे ही सैरिश भी इस घर की लाडली है। पता नहीं सैरिश को ऐसा क्यों लगता है कि ताबिश का रवैया उससे कुछ बदल गया है। हालांकि उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे कोई ऐसी बात ना करूं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, उसे दुखी नहीं देख सकती। ताबिश से कहो कि वो पहले की तरह सैरिश को थोड़ा सा वक्त दे दिया करे। जी मैं। और आहिल उठे तो सैरिश के कमरे में से भिजवा देना। Oh, this is really unfair. अकेले अकेले कॉफी पी रही हो, लिफ्ट ही नहीं। ये लो तुम भी पी लो। मैं एक्चुअली पी भी लूंगा। तुम्हारी झूठी कॉफी पीने की मेरी पुरानी आदत है। एक्चुअली इसमें टेस्ट भी अलग ही होता है। क्या देख रही हो ये? न्यूज़ देखती रहती है हर वक्त। एंटरटेनमेंट। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा मैं। नजर लगानी है मुझे। देख रही हूँ कि इतना बुरा करने के बावजूद भी तुम वैसे के वैसे ही हो मेरे साथ जैसे हमेशा से रहे हो। और तुमने कुछ बुरा किया मेरे साथ? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेम्बर। क्या बुरा किया? सारिम तुम्हारा यही एटीट्यूड ना मुझे और भी गिल्ट में डाल देता है। बेचैन हो जाती हूँ मैं। तो क्यों होती हो बेचैन? क्यों हो जाती हो गिल्ट में? सारिम ये बात हमेशा मुझे सताती है कि तुम्हारी खुशी के मौके पर मैं तुमसे मुंह मोड़ के चली गई। जब तुम तकलीफ में थे, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं इतनी खुदगर्ज निकली, मैंने एक कॉल तक ना की और तुम मेरी एक आवाज पर मेरे लिए दौड़े चले आए। अपने घर पे जगह दी, मेरा ख्याल रख रहे हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो और मैं क्या माम? प्लीज यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। तुम मेरी कज़न हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई नो तुम सेल्फिश नहीं हो, खुदगर्ज नहीं हो। आई नो तुम्हारे में हिम्मत नहीं थी, तुम डर गई थी मेरा सामना करने से, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। कोई कुछ भी कहता रहे, आई नो कि तुम गलत नहीं हो। सारे में एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मलाल? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारी खुशियों की वजह मैं ही बनूंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। पक्का? पक्का। सारे साउंड इफेक्ट। ओह आई एम सॉरी, डू इट अगेन। कॉफी पी गए हो या थोड़ी बची मुझे भी बुलवा दो कॉफी। आधी से ज्यादा तो तुमने पी लिया। अब मुझे कह रहे थे न्यूज़ देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो? हाँ जी क्यूट लग रहा है सोते हुए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ताबिश? अरे आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्योंकि मेरे पास आप सब के लिए गुड न्यूज़ है। क्या? अच्छा जल्दी बताओ क्या है? पापा मेरी प्रमोशन हो गई है। हाँ कंग्रेचुलेशंस भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मामा बहुत अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला है और मेरे अलाउंसेस भी बढ़ा दिए। अल्लाह बहुत बहुत मुबारक करे और अल्लाह पाक तुम बहुत तरक्की दे। आमीन। वैसे भाई इस बात पे तो ट्रीट बनती है, क्यों भाभी? बिल्कुल। वैसे भाई आपने भाभी को ऑलरेडी फोन पे बता दिया होगा, है ना? नहीं नहीं अभी अभी पता चला है ना, तो शायद सरप्राइज देना चाह रहे थे।
यस शुक्र है मेरे मालिक का। जैसे आहिल बेबी, आप तो बाबा के लिए बहुत लकी निकले। पैदा होते ही उनका प्रमोशन हो गया। अब वैसे मेरे पास भी आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरी मंडे से इंटर्नशिप शुरू हो रही है। ओह वाओ ग्रेट। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। भाई फिर तो डबल सेलिब्रेशन बनती है। मुंह मीठा करना चाहिए। लाओ ये रानी, ये लो प्लेट में डाल के लाओ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। स्माइल। पप्पू के साथ खेलोगे नहीं? ओके चलो। बातें करनी तो आपको बड़ी आ गई हैं, हैं? बातें करनी तो आपको बहुत आ गई हैं। पप्पू को सरिश जी? आहिल को दे दो, इसके सोने का वक्त हो गया। अब भाभी थोड़ी देर बाद ले जाएगा। मैं इसके साथ खेल रही हूँ, है ना आहिल? अभी हम पप्पू के साथ खेल रहे हैं। रात तक खेलती रहना, 1 घंटा सोता ही है। लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मैं इसके साथ अभी खेल रही हूँ, इसको बाद में सुलाइएगा। और ये कैसे कपड़े पहना रखे हैं आपने इसको? मेरे भतीजे की ड्रेसिंग सेंस को खराब ना कीजिए प्लीज। कहाँ से आए ये? अम्मी लाई थी इसके लिए। नो वंडर, तभी इतनी चीप क्वालिटी के हैं। कोई बात नहीं है, आने के बाद फुप्पू आपको शॉपिंग कराएंगे। ओके रूमी। ताबिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा, क्या बात है भाई, आज आहिल अपनी फूफो के पास है? जी, आज फुप्पू और आहिल ने सारा दिन साथ गुजारा। ताबिश आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय का कहती हूँ। ओहो भाभी, आप कितनी लापरवाह हो गई हैं। अभी तो आप आहिल को मुझसे लेने आई थी कि उसे सुलाना है, तो प्लीज पहले मेरे भतीजे को सुलाए ना, नहीं तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। भाई को तो चाय देती रहिएगा। चलो जी आहिल, प्ले टाइम इज ओवर। आप मामा के पास जाएं, सोएं। ये ले भाभी, और अब फूफू भी सोने जा रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज भाई। खुदा हाफिज। लाओ इसको मुझे दे दो। और जी मेरा जो क्या हुआ रूमी? कुछ नहीं। चले रूम में चले? चल आज आज। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन कर दिए। बाकी जितना भी पेपर वर्क है आप पहले खुद डबल चेक करेंगे, उसके बाद मेरे पास भेजेंगे। और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो करना है उसका रोल आउट, वी हैव टू कंसिडर द यूके टाइमिंग एज वेल। आपने बुलाया सर? जी प्लीज कम इन। बैठिए। थैंक यू। ये मिस सरिश अहमद है और ये है मिस्टर वसीम। आज से आप ऑफिशियली हमें ज्वाइन कर रही है, सो वेलकम। थैंक यू सर। आप डायरेक्ट मुझे रिपोर्टिंग करेंगी। मुझे हर काम ऑन टाइम चाहिए होता है, ना तो मैं खुद लेट सेटिंग्स करता हूँ, ना ही मैं अपने स्टाफ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो करें। इसलिए मुझे हर काम प्रॉपर तरीके से विद इन ऑफिस आवर्स चाहिए होगा। श्योर सर, आई ट्राई माय 100%। आप मिसेस साइमा से मिल चुकी हैं, जो कि मेरी पीए थी पहले। उन्होंने सारे का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस फ्रॉम यू। सारी चीज़ें अब आपको अच्छे तरीके से हैंडल करनी होंगी। ये मिस्टर वसीम है, HR में होते हैं, हमारे बहुत पुराने और लॉयल एम्प्लॉय हैं। ये आपको सारे काम समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपने प्लीज़ एटलीस्ट फर्स्ट 3 डेज तक अपने अंडर सुपरविजन इनको ट्रेनिंग देनी है। ओके सर। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवन दो कि आप मुझे डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे डिस्टर्ब करें। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना सारे का सारा काम अच्छे तरीके से समझ लें, सो दैट यू डोंट हैव टू कम टू मी एवरी टाइम। जी सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर वसीम आपको आपका कैबिन दिखा देंगे, प्लीज़ उनको उनकी जगह दिखा दें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। ओके सर। थैंक यू सर। वसीम मुझे ईमेल याद से कर देना। आई एम वेटिंग फॉर इट।
अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी बहू दी है, कितनी नर्म मिजाज, उसे किसी बात पे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, हर बात को मुतमईन रहती है। काश ये नर्म मिजाजी हमारी सहरिश में भी हो। फैजान, आप अपनी बेटी को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते हैं? और रही बात रूमी की, तो इस घर में उसे किस चीज की कमी है? बेहतर से बेहतर सहूलत है उसके पास। आपको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं कि मुझे सहरिश से किस कदर मोहब्बत है। ताबिश की पैदाइश के बाद मैंने अल्लाह से कितनी दुआ मांगी थी कि आप मुझे बेटी हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कोई मसला ना हो। अब जैसा आपने कहा कि रूमी को यहाँ क्या मसला है, तो यकीन उसके माँ बाप ने उसे बेहतर तरबियत दी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपनी हैसियत के हिसाब से सहरिश की कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके नसीब में इस घर से बेहतर घर लिखा हो, या शायद ना लिखा। अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन। सुम्मा आमीन। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि सहरिश की पर्सनालिटी में हर अच्छे और बुरे हालात से मुकाबला करने की अहलियत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? बहुत अच्छा। आप बताएं, पापा कहाँ पर है? अरे बेटा, वो अपने रूम में फोन पे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। अच्छा, आहिल कहाँ है? रानी को कहना आहिल को ले आए। ताबिश रूमी को और आहिल को लेके बाहर गया हुआ आउटिंग के लिए। अच्छा, यानी मेरे निकलने की देर थी बस। अच्छा मुझे बताओ, चाय पियोगी या कुछ खाओगी? अब चाय बनाते, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। वो भाई जल्दी आ गए थे क्या? जल्दी आ गया था। कह रहा था कि रूमी को बहुत दिनों से बाहर नहीं लेके गया हूँ, इसलिए चला गया। और खाने में क्या बना है? खाना तो नहीं बनाया। रूमी कह रही थी कि हम 9 बजे तक आ जाएंगे तो खाना बाहर से ले आएंगे, तो आप नहीं बनाए। तो तब तक क्या हम उनका वेट करेंगे? बेटा, खाना तो हम वैसे भी 10 बजे ही खाते हैं। मगर मुझे अभी भूख लगी है, खाना अभी बनाओ। अच्छा, अब तुम ये करना कि जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है ना, कल अच्छी तरह से करा देना और खुद खड़े रहना, मालियों पे मत डाल देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तुम जाओ ना। आओ भाई। कहाँ रहती हो माँ? हम बेटा, हम लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं चलता है। क्यों अपने आप को सारा दिन कमरे में बंद करके रखती हो? एक्चुअली आंटी, आप सुबह जल्दी निकल जाती हैं, सारिम भी पूरा दिन ऑफिस में होता है, मेरा पूरा दिन कमरे में ही गुजर जाता है। बल्कि मैंने पूछा था आपका कलसूम से कल, शायद आप लेट आई थी। हाँ, वो हमारे यहाँ एक फंक्शन था, इसलिए थोड़ी देर हो गई थी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ चला करो? तुम्हारा दिल बहल जाएगा, वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा तुम्हारा। अभी तो अपने घर जा रही हूँ, जाके देखूँ नौकरों ने कितना ख्याल रखा है इतने अरसे में। वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने घर के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। और आखिर को सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इंसान अपनी चीज की हिफाजत जैसे खुद कर सकता है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जी आंटी। गुड। ये बताओ कि
डैड से बात हुई तुम्हारी? जी आंटी, वो भी इत्मीनान में है कि आप लोगों के साथ रह रही हूँ, वरना पहले घबरा रहे थे मेरे अकेले रहने से। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें इत्मीनान हो गया। और देखो बेटा, एक हादसा हो गया ना, उस हादसे के होने के बाद जिंदगी रुक नहीं जाती है। और तुम ऐसा करो कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करो। ये एक बार का हादसा जिंदगी को रोक नहीं देता है, ठीक है? सोचो बेटा अपने बारे में। सोच लूंगी आंटी। अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, मुझे सारिम के ऑफिस में भी जाना है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। May I come in, sir? यस कम इन। सर कुछ असाइनमेंट फाइनल करनी थी, वीकेंड आ रहा है तो सोचा उससे पहले कर लूँ। मैंने अपने तौर पे तो सब कुछ क्लियर कर लिया है, लेकिन अगर आप देख लें सिस्टम पे भी अपलोड कर लिया है। ओके गुड 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 वेरी गुड। बाय द वे, रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत जल्दी सारा काम समझ लिया। वेल डन। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं उसको चेक कर लूँगा, देन आई विल अपडेट यू। आइल्स हो गया? जी। आपको पता है ताबिश, मैं चाहती थी कि मेरी पहली बेटी हो, ताकि मैं उसके साथ अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी कर सकूं जो मैं अपने अब्बू के साथ नहीं कर पाई। मेरी बचपन की बहुत थोड़ी मेमोरीज हैं जिनमें अब्बू शामिल है। मैं किसी भी बच्चे को अपने अब्बू के साथ देखती थी तो एक हसरत सी रह जाती थी दिल में। सोचती थी काश मेरे अब्बू जिंदा होते, मैं भी उनके सामने जिद करती, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाती। तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है रोमी। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है, कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन स्टेटस का कॉम्प्लेक्स तो रह गया ना। अगर अब्बू जिंदा होते तो शायद हमारा स्टेटस कुछ बेहतर होता। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हारे स्टेटस को? ठीक तो है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। दिल कौन देखता है ताबिश? यहाँ तो सब बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं को स्टेटस समझते हैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं तो फिर ऐसी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें याद है ताबिश, यूनिवर्सिटी में मैं जब भी तुमसे कुछ छुपाती थी तुम्हें फौरन पता लग जाता था। रोमी, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, प्लीज मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस शायद दिल उदास हो रहा था। मैं देख कर आती हूँ, आयल रो रहा है। What a pleasant surprise. आज तुमसे मिलने तुम्हारी बेस्टी नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन आई है। I already like the sound of it. बैठो। बताइए मिस माहम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सारे मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमारी दोनों कंपनीज को बहुत फायदा पहुंच सकता है।
रियली? यानी तुमने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया? आई एम सीरियस सारिम। ओके, आई एम सॉरी। टेल मी व्हाट्स द प्रपोजल? इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है। ओके। मुझे तो लगता है ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और हम दोनों कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट समझ आता है तो हम इस पे काम शुरू करते हैं। इनफैक्ट हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, तो काम करने में मसला नहीं होगा। और जो भी प्रॉफिट हुआ हम उसके 50% के पार्टनर्स होंगे। और फिर तुम्हारी कंपनी में रहकर मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट इट। लेट्स लुक इनटू द प्रोजेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं कॉफी ऑर्डर कर लेता हूँ। श्योर। हेलो? हाँ, ऑफिस में 2 कॉफी भेजो। या राइट अवे। आसिफ भाई, आहिल का बाकी सामान गाड़ी में रखवा दे। बर्थडे पे जाएंगे? कहीं जा रही हैं आप? हाँ, अयान का आज बर्थडे है तो अम्मी के घर जा रही हूँ। ओह, आहिल साथ जाएगा? जाहिर सी बात है सैरिश। जाहिर सी बात है। आहिल को आप यहाँ छोड़ के जाएंगे क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम। वैसे भी वो वहाँ परेशानी होगा, इतनी गर्मी होती है, उसकी रूटीन आउट हो जाएगी। लाए दे। ये लो। हेलो लिटिल बेबी। मुझे अंदाजा है कि तुम संभाल लोगी, लेकिन वो रानी आज जल्दी घर चली गई है तो डायपर चेंज करवा देना और खाना भी खिला देना इसे, ठीक है? वैसे मैंने देखा है कि आपको पता है कि आपके यहाँ पे दाल गलने वाली है नहीं, तो आप खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, है ना? सैरिश, मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आपको लगे कि आप किसी के सर पर खामखा मुसल्लत हो रहे हैं तो वहाँ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहिए, खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उस इंसान को महसूस हो जाए कि आप क्यों खामोश हैं तो ताल्लुक़ बहुत गहरा होता है। और तुमने तो मेरी खामोशी बहुत अच्छी तरह महसूस कर ली, बाकी तुम खुद समझ लो। ये पकड़े इसे। मैं तो आहिर की भलाई के लिए कह रही थी, मुझे क्या, ले जाए इसे। चले अयान भाई की बर्थडे एंजॉय करेंगे। चलो फिर, लेट्स गो। ले लीजिए, इसे चार्ज कर। आप हाय। मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। I guess so. By the way, आप यहाँ कैसे? भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए। Right. जो कि सारा खुद खाऊंगी। मीठा बहुत पसंद है मुझे। Happy birthday to your nephew. Actually वो जी।
मुझे देर हो रही है, चाय। Sure. सैरिश, वैसे जब से तुम्हारी जॉब लगी है तुम बिल्कुल भूल गई हो। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होगी शायद, पर टाइम ही नहीं होता है। अब देखो आज जॉब था तो तुम्हें बुला लिया है ना। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कोई बात बनी? मजाक उड़ा रही हो? बहुत बुरी बात। अरे नहीं नहीं, सीरियस पूछ रही हूँ, कोई बात बनी? सीरियसली मेरे काम से बहुत खुश है, बुला के तारीफ भी की थी, लेकिन मजाल है कि इसके अलावा कोई और बात हुई हमारे दरमियान। तो तुम खुद कोई मौका निकालो ना, फजूल बातें मत करो अरीशा। मैं अपना इमेज खराब कर लूं उनके आगे। बहुत ही प्रोफेशनल इंसान है तुम्हारे सारिम भाई। हाँ ये तो है, और ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दी थी कि उनकी मंगेतर जो थी वो भी उनके ऑफिस में काम करती थी। किरण? हाँ वो उन्हीं के ऑफिस में थी। तो फिर इनकी एंगेजमेंट कैसे हो गई? इतने प्रोफेशनल है सारिम। अब ये तो मुझे नहीं पता। हाँ इतना मालूम है कि लोग कहते हैं बहुत इनोसेंट सी थी, हंसने बोलने वाली। मेरी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं रही कभी उससे। चलो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, देखते हैं कब तक बचते हैं मुझसे। वैसे ये माहम दुरानी कौन है? माहम मेरी और सारिम भाई की कजिन है, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा तो मैरिड है? आई मीन लगती नहीं है। हाँ माहम की शादी हुई थी अमेरिका में, फिर डिवोर्स हो गई और डिवोर्स के बाद वो पाकिस्तान आ गए। अच्छा डिवोर्स। सारिम पसंद नहीं है माहम को? अरे नहीं नहीं, वो दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं, और माहम तो सारिम भाई की मंगेतर को भी अच्छे से जानती है। आप, मुझे लगता है हमारा मिलना ऐसे इत्तेफाकन ही रहा करेगा। भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए, जो कि सारा खुद खाऊं। आज वो मुझे फिर मिली और हर मर्तबा की तरह मैं आज भी उससे कोई बात नहीं कर सका। उसका पसंदीदा केक भी कैरामल एप्पल केक है, और किरण ने तो स्पेशली वो केक मेरी वजह से बनाना सीखा था। किस कदर एक जैसी हैं दोनों। लेकिन नहीं, इतनी भी एक जैसी नहीं है। किरण हमेशा अपने बालों को कोई कट दे के रखती थी और ज़्यादातर खुले छोड़ती थी, मगर इसके बाल तो लंबे हैं और ये हमेशा उनको बांध के रखती है। आओ बेटा आओ। मामा, पापा मुझे कुछ बात करनी है आप दोनों से। बोलो बेटा।
कंपनी मुझे आउट ऑफ सिटी भेज रही है। मैं सोच रहा था रूमी को भी साथ ले जाऊं। आहिल थोड़ा बड़ा हो गया है। वीकेंड पिकनिक जैसा प्लान किया है कंपनी ने, तो बहुत अच्छी बात है, रूमी भी घूम लेगी। और वैसे भी आयल तो आप लोगों को तंग नहीं करता। मैंने रूमी से बात नहीं की है, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, चलता। थैंक यू। इतना बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, अभी तक इसका बचपना नहीं गया। सादतमंद बेटा है ना, बाप पे गया है। ये आपने क्या किया? इतना छोटा सा है आयल और आप उसे शहर से बाहर भेज रही हैं। कंपनीज में मीटिंग्स होती रहती हैं, अब क्या हर मीटिंग में भाभी साथ जाएंगे? अरे बेटा, यही तो दिन है उन दोनों के घूमने फिरने के। फिर आहिल का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस बेचारी को कहाँ मौका मिलेगा कहीं जाने का। और वैसे भी तुम्हें क्या मसला उनके जाने से? नहीं, मैं भाभी के लिए परेशान हो रही हूँ कि उनको आहिल को अकेले संभालने में प्रॉब्लम होगी। अरे बेटा, जब खुदा माँ बनाता है ना तो सब तरीके सिखा देता है। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है किसी किस्म की रोक टोक करने की। कहीं रूमी ये ना समझे ना कि मैं उस पर पाबंदी लगा रही हूँ। आप ठीक कह रही हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके, ख्याल रखना अपना, और गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। ओके। सुनो, ताहिर साहब कहाँ है? मैम वो लंच के लिए गए हैं। लीजिए, आ गए। जी मैम। अगर आपको फालतू कामों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा काम पर भी ध्यान दे दीजिए। लेकिन मैम मैं तो अपना काम वक्त तक कर लेता हूँ पूरा। और रियली? तो फिर ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट क्यों है?